Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे। 12th क्लास को पढ़ते पढ़ते कल हमने मोहनजोदारो को पढ़ा था। मोहनजोदारो के बाद फिर आपने मोहनजोदारो का स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से जो मोहनजोदारो है वो शहर बसा हुआ था। दो हिस्सों में वो शहर था। एक हिस्से के अंदर जो अमीर कम्युनिटी थी वो रहती थी और एक हिस्से के अंदर कौन रहते थे, जो गरीब कम्युनिटी है वो रहती थी। हमने देखा था कि जो दो हिस्सों में बटा हुआ शहर था, दोनों हिस्सों को क्या कर रखा था, चार दीवारी से घेर रखा था, यानी कि वो हिस्सा वॉल्ड था। आगे फिर अब हम देखने वाले हैं कि जो घर होते थे उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता था। अब ये देखो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ये क्या है? डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? घरों की संरचना, यानी कि घरों का निर्माण किस तरीके से किया गया था। मैंने आपको मोहनजोदारो जब पढ़ाना स्टार्ट किया कि ये शहर जब बसाया गया था तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था। किसका प्लेटफॉर्म? कि ये शहर बसाया जाएगा, फिर उसके ऊपर जो घर का स्ट्रक्चर था उसका प्लेटफॉर्म, फिर उसके ऊपर क्या बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे। इस तरीके से अब घर के निर्माण को देखेंगे कि घर के अंदर होता क्या क्या था। यानी कि अगर आज का टाइम कंपेयर करें और तब का टाइम कंपेयर करें तो उस दौरान घरों में किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता था। ये कहते हैं कि ये जो घर होते थे तो ये घर चारों तरफ, जैसे ये घर है तो चारों तरफ क्या होते थे, रूम होते थे। यानी कि ये इस तरीके से रूम का निर्माण किया जाता था और ऐसे क्या होती थी, एंट्रेंस होती थी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि इतने पुराने टाइम में वो किस तरीके से सोचते थे कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। मान लो ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने हमेशा क्या होती थी, दीवार होती थी। दीवार बनाने का मतलब ये होता था कि वो अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। जैसे मान लो आप आजकल पार्क्स देखते हो, क्या देखते हैं, पार्क्स। पार्क्स के अंदर क्या होता है, कई बार जैसे ही एंट्री होती है तो सामने दीवार मिलती है। उसका कारण ये होता है कि बाहरी जो जंगली जीव है, बड़े जीव है, वो वहां पर एंट्री ना ले पाए। तो इस तरीके से बाहरी जीव जंतुओं से बचने के लिए पार्क के अंदर जैसे ही एंट्री करते तो सामने क्या मिलती है, दीवार मिलती है। तो यहाँ दीवार बनाने का कारण क्या था कि जैसे ये घर होता तो यहाँ इस तरीके से रूम बने होते, बीच में क्या होता था, आंगन होता था और यहाँ एक दीवार और ये आपका क्या होता था, गेट होता था। जैसे ही एंट्री की तो आपको इधर से और इधर से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। अंदर की तरफ जाते ही आपको क्या मिला, आंगन मिला। आंगन, कोर्ट यार्ड जिसको कहते हैं। अब ये आंगन क्या है, अगर कोई मान लो यहां से गुजर रहा है तो वो सामने से अगर कोई देखने की कोशिश करेगा तो सामने क्या है, दीवार है। तो ये जो एंट्रेंस पर दीवार बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि परिवार में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, बाहर वाले व्यक्ति को यहाँ की चीजें दिखाई ना दे। तो कहने का मतलब क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर भी क्या किया जाता था, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता था कि हमारे घर और परिवार की बातें पता ना लगे। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसानों की आदत ऐसी होती है कि वो सामने से, ऐसे घर के सामने से गुजरेंगे और दूसरे के घर में ऐसे देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। कुछ इंसानों की ऐसी आदतें होती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए 5000 साल पहले के इंसान इस चीज से क्या थे, अवेयर थे कि हमारा घर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब सुनो कि यहाँ जो ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता, तो ग्राउंड फ्लोर पर कभी भी क्या नहीं बनाई जाती थी, खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है और आजकल आप देखते हो कि हर घर में ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको क्या मिलती हैं, खिड़कियां मिलती हैं। तो इस तरीके से जो खिड़कियां हैं वो नहीं बनाई जाती थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ घरों के अंदर क्या चल रहा है इस बात का पता किसी बाहर के व्यक्ति को पता ना लगे। तो ये घर का स्ट्रक्चर होता था। अब हर घर में क्या होता था, किचन होता था, यानी कि रसोई बनाई जाती थी। हर घर में रसोई मिली, बहुत इंपॉर्टेंट। हर घर में क्या मिला, बाथरूम मिला। क्या मिला, बाथरूम मिला।
और हर घर में किचन मिला। मोस्टली घरों में ये जो मोहनजोदारो वाला इलाका था, यहाँ पर क्या मिले, कुएं मिले, यानी कि वेल्स मिले, जहां से क्या है, हर घर में पानी की जो रिक्वायरमेंट थी उसको क्या किया जाता था, फुलफिल किया जाता था। देखो कितने एडवांस थे। 5000 साल पहले उनको ये पता था कि हमारे जो परिवार है, परिवार की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर के अंदर क्या चल रहा है, इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही फिर क्या है, हर घर में रसोई घर और बाथरूम वगैरह क्या है, पाया जाता था। हर घर में पानी की सुविधा के लिए क्या बनाए जाते थे, कुएं बनाए जाते थे। और कुओं की संख्या कितनी मिली, 700 संख्या मिली, यानी कि 700 कुएं यहाँ पर पाए गए। अब देखो इनको, अब इस तरीके से जैसे परिवार में, गांव में अगर आंगन होता है और ये साइड में जैसे रूम्स वगैरह होते हैं, तो आंगन के अंदर अगर आज भी गांव में देखें तो आंगन के अंदर एक कोने में जैसे चूल्हा वगैरह होता है जिस पर खाना वगैरह पकाया जाता है, उसको रख लिया जाता है। एक कोने में कपड़े धोने के लिए जगह बना ली जाती है। तो इस तरीके से कुछ आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे ऐसी एक्टिविटी होती रहती थी आंगन में। तो आंगन की एक्टिविटी बाहर के व्यक्ति को ना दिखाई दे, इसीलिए किसका निर्माण किया जाता था, दीवारों का निर्माण किया जाता था। यानी कि मेन गेट के सामने पहले क्या होती थी, दीवार होती थी। देखो आगे पढ़े, अब इसको पढ़ लेंगे। लोअर टाउन बिल्डिंग्स, यानी कि मोहनजोदारो जो हमने पढ़ा था, यानी कि मोहनजोदारो के अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर देखे थे। कितने स्ट्रक्चर देखे थे, 2, एक ये एक ये। इसको सिटाडेल या दुर्ग कहते थे और इसको लोअर टाउन कहते थे। क्या कहते थे, लोअर टाउन। अब ये कह रहे हैं कि इस हिस्से में जो बिल्डिंग्स बनी थी, जो घर बने थे, मोहनजोदारो प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है, जहां हम रहते हैं वो क्या कहलाती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाती है। मैनी वर सेंटर्ड ऑन द, ये सेंटर्ड आएगा, कोर्ट यार्ड, यानी कि बहुत सारे घरों के बीचों बीच क्या होता था, आंगन होता था। ये मैंने बता दिया है। विद रूम्स ऑन ऑल साइड, यानी कि यहाँ चारों तरफ तो नहीं बोलेंगे, एक तरफ से एंट्रेंस भी होती थी। यहाँ क्या होते थे, इस तरीके से रूम बनाए जाते थे। वो रूम किसी चीज के लिए भी हो सकता है, वो बाथरूम हो सकता है, आपका किचन हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे। कोर्ट यार्ड वॉज प्रोबेबली सेंटर ऑफ एक्टिविटी लाइक। अब ये देखो, ये आंगन कह रहे हैं कि आंगन में जैसे कुकिंग की जाती है, और विविंग का मतलब क्या होता है, कुछ बुनना या बनाना। तो इस तरह की एक्टिविटी कहाँ होती थी, कोर्ट यार्ड के अंदर होती थी। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड द ड्राई वेदर, यानी कि गर्मी का मौसम है, जिस तरीके से गर्मी होती है तो वहां कुछ आंगन में रिलैक्स के लिए बच्चे खेलना, या फिर औरतें आपस में बैठकर बातें करना और साथ साथ में क्या करना, काम करते। ये तो खासियत होती है महिलाओं की कि वो बातें भी करती रहती हैं और अपने काम को भी निपटाती रहती हैं। तो इस तरीके से महिलाएं आंगन के अंदर अपनी एक्टिविटी को भी करती थी, और क्या है, वहां पर अपने बच्चों को संभालने का काम इस तरीके से चलता रहता था। आगे देखिए, An interesting fact in these houses are the apparent concern for the privacy। मैंने बताया ना कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे किसका, प्राइवेसी का, कि व्यक्तिगत हमारी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति को पता ना लगे कि इनके घर के अंदर चल क्या रहा है। इस तरीके से there are no windows in the walls along the ground level। मैंने यही बताया कि ग्राउंड लेवल जो हमारा बनाया जाता था स्ट्रक्चर, वहां पर क्या नहीं होती थी, विंडोज नहीं होती थी, ताकि बाहर से कोई ताका झांकी ना करे। आजकल जो इंसान पाए जाते हैं जो अपने घर को ना देखकर दूसरे के घरों में ज्यादा ध्यान रहता है, तो इस तरह के व्यक्ति जो है वो उनके घरों की तरफ देख ना सके। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और कोर्ट यार्ड। यानी कि मैंने बताया ना कि जिस तरीके से क्या बनाए जाते थे, जो घर बनाए जाते थे, तो उनकी मेन एंट्रेंस पर हमेशा मेन एंट्रेंस के सामने क्या होता था, एक दीवार होती थी। तो डायरेक्ट व्यू किसका नहीं मिलता था, कोर्ट यार्ड का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। तो यहाँ आंगन है, ये दरवाजा है, यहाँ सामने दीवार है, तो सामने सारी की सारी चीजें दिखाई नहीं देती थी। इस तरीके से आगे देखें, एवरी हाउस
had its own बाथरूम। बहुत अच्छी बात है कि हर घर, जो मोहनजोदारो के अंदर, जो लोअर टाउन के अंदर जो घर मिले, हर घर में क्या मिले उस टाइम, बाथरूम मिले, पाउड विद द ब्रिक्स। और जो फ्लोर्स होता था, यानी कि जो उसका निर्माण किया जाता था, वो किससे बना होता था, ब्रिक्स, विद द ड्रेन्स कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स थ्रू द वॉल। और ये कह रहे हैं कि जो ये बाथरूम्स वगैरह होते थे, तो उनका स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन बना होता था कि मान लो ये बाथरूम है और साइड में ऐसे ही गली लगी हुई है, तो उस बाथरूम से ड्रेनेज से पानी क्या है, गली की जो नालियां होती थी उसके अंदर वो पानी जाता था। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्या कर रखा था, डेवलप कर रखा था। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि जो बाथरूम की नाली है वो स्ट्रीट की ड्रेन्स में मिलती थी। इतने पुराने टाइम में इनको पता था कि गली के साथ लगती हुई जो लगता हुआ जो क्या है ये एरिया है, वहां पर हमें क्या बना लेना चाहिए, बाथरूम बना लेना चाहिए, जिससे साथ की नालियों में ही क्या चला जाए, पानी चला जाए। आगे देखें, सम हाउसेस हैव द रिमेन्स ऑफ द स्टेयरकेसेस, यानी कि कुछ घरों में क्या मिली है, कुछ घरों में क्या मिली है आपको, ये आपकी सीढ़ियां मिली हैं। किसमें, घरों में सीढ़ियां मिली, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर 2 मंजिल हो सकती है। टू रीच अ सेकेंड स्टोरी और द हाउस यूज, सम हाउस हैड देयर ऑन वेल्स, यानी कि कुछ घरों में अपने क्या होते थे, कुएं होते थे। और मैंने बताया कि कुओं की संख्या कितनी थी, 700 संख्या थी, कि 700 की संख्या में क्या पाए गए, वहां पर कुएं पाए गए। स्कॉलर्स एस्टिमेटेड टोटल द नंबर ऑफ द वेल्स इन मोहनजोदारो वाज द अबाउट 700, यानी कि जो कुओं की संख्या वो कितनी मिली, 700 मिली। अब ये भी देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया है, सीटाडेल। सीटाडेल मैंने बताया कि 2 हिस्सों में मोहनजोदारो अगर बटा हुआ था, इस तरफ लोअर टाउन, इस तरफ क्या था, सीटाडेल। तो सीटाडेल के ऊपर बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले। बड़े बड़े स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वहां पर अमीर कम्युनिटी रहती थी, उनके घर भी बड़े मिलेंगे, वहां पर अलग अलग यूनिक स्ट्रक्चर भी मिलेंगे। जैसे आज के टाइम भी आप देखो, जो अमीर परिवार होते हैं तो उनके घरों में अपने आप बड़े बड़े जो है वो पॉन्ड्स बनवा लेते हैं, तालाब, वहीं नहाने के लिए, इस तरीके से स्विमिंग वगैरह सीखने के लिए, तो अपने घरों में ही गार्डन डेवलप करा लेते हैं। बड़े बड़े गार्डन उनके घरों में देखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपका सीटाडेल होता था, वहां पर अमीर कम्युनिटी रहती थी और बड़े बड़े स्ट्रक्चर वहां पर पाए जाते थे। देखो क्या, सीटाडेल जिसको दुर्ग कहते हैं, सीटाडेल दैट वी फाइंड द एविडेंस वाज द प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्पेशल पर्पसेस, यानी कि जो सीटाडेल होता था, ये अंदाजा लगाया है कि यहाँ ये क्षेत्र था, वहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जिनको स्पेशल टाइम में क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। अ वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, वेयर हाउस। आगे अ ग्रेट बाथ, ये 2 स्ट्रक्चर ऐसे मिले जो कि बहुत ही क्या थे, बेहतरीन देखने को मिले। एक तो वेयर हाउस और एक क्या था, ग्रेट बाथ। वेयर हाउस दिस वाज द मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक्स पोर्शन हैड रिमेन्स, ये कह रहे हैं कि जो नीचे वाला फ्लोर होता है ना वो बचा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जब भी इसको बनाया गया होगा तो पहले जो फ्लोर है उसको तैयार किया गया है, तो वो फ्लोर के रिमेन्स आज दिखाई देते हैं कि इतनी लंबाई चौड़ाई तक क्या है, इस तरीके से एक फ्लोर मिला और उसकी क्या मिली, चारों तरफ से नींव मिली। तो इससे अंदाजा लगाया कि इसके ऊपर कुछ न कुछ क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये अंदाजा है कि वो क्या था, वेयर हाउस था। और वहां पर कुछ ग्रेन्स के रिमेन्स मिले। कहने का मतलब क्या है, कुछ अनाज के दाने के जो रिमेन्स हैं वो मिले, जिससे ये अंदाजा लगाया इसको किस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ग्रेनरी हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसको ऐसे समझ सकते हो कि सीटाडेल पर बहुत सारे जो अमीर व्यक्ति थे वो रहते थे और लोअर टाउन से क्या वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। टैक्स के रूप में वो लेते क्या थे, वो लेते थे अनाज लेते थे। तो उस अनाज को इसी वेयर हाउस में क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। इसको अगर आप मिडिल एज वाला जो टाइम देखें ना, यानी कि जो हमारे राजाओं वाला टाइम देखें, तो उसके साथ अगर जोड़कर देखें तो उसका कुछ सिमिलर पार्ट इसका दिखाई देता है। देखो बेटे आगे,
द ग्रेट बाथ, यानी कि एक रेक्टेंगुलर टैंक मिला। क्या मिला? रेक्टेंगुलर टैंक मिला, यानी कि तालाब मिला, जिसको हमने क्या कह दिया? ग्रेट बाथ कह दिया। इस तरीके से एक तालाब मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तालाब के राइट साइड की तरफ एक क्या मिला? कुआं मिला। कहने का मतलब क्या है? इस तालाब को किससे भरा जाता था? इस कुएं से पानी निकालकर भरा जाता था। फिर यहाँ क्या मिली? सीढ़ियां मिली। नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या मिली? सीढ़ियां मिली, जिससे इस तालाब के अंदर जाया जा सकता था। यहाँ एक होल मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया कि यहाँ से जो लास्ट में जब इस पॉन्ड को फिल करने के बाद कोई रीति रिवाज परफॉर्म की जाती, जैसे आज के टाइम आप हरिद्वार घूमने जाते हो, नहाने जाते हो, आप पवित्र नदी मानते हो, पवित्र जगह मानते हो, तो हरिद्वार आप जाते हो। इसी तरीके से ये अंदाजा लगाया कि ये जो पॉन्ड था, यानी कि जो इसको ग्रेट बाथ कहते हैं, ये हो सकता है कि किसी स्पेशल टाइम पर इसका क्या किया जाता हो? यूज किया जाता हो। और यहाँ पर कुएं से इसमें पानी फिल किया जाता। नीचे ये ग्रेट बाथ था, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती नॉर्थ और साउथ की तरफ, और यहाँ पर इसमें पानी को निकालने के लिए इस तरफ से क्या बनाई हुई थी? नालियां बनाई हुई थी। और इस तरीके से इसके चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ था, यानी कि चारों तरफ कॉरिडोर, और यहाँ पर चेंजिंग के लिए रूम्स का भी निर्माण यहाँ पर कर रखा था। यानी कि काफी बड़ा स्ट्रक्चर इसको मानते हैं। उस टाइम में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई ऐसे छोटी बात नहीं होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी कि 5000 6000 साल पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर कहाँ पाया गया? आपका मोहनजोदारो के अंदर पाया गया। वो भी कौन से एरिया में है? ये सीटाडेल वाला जो एरिया है, जो इस तरफ हम पढ़ते हैं, ये छोटा एरिया लेकिन हायर टाउन जिसको कहा जाता है। इट वॉज द लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, यानी कि ये टैंक कैसा है? रेक्टेंगुलर है। सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, यानी कि इसके चारों साइड क्या था? कॉरिडोर बना हुआ था। देयर वर टू साइड्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या मिलती? सीढ़ियां मिलती, जिससे इस टैंक में क्या किया जा सकता था? उतरा जा सकता था। टैंक वॉज मेड द वाटर टाइट बाय द सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एजेस एंड यूजिंग द मोर्टार्स ऑफ जिप्सम। देखो, इतने पुराने टाइम में उनको किसका पता था? जिप्सम का पता था, यानी कि सीमेंट में मिक्स करके जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज का उनको उस टाइम में क्या था? पता था। यानी कि इतने एडवांस थे कि अगर वो ईंटों से इसका निर्माण किया तो वहां पर सीमेंट और जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल इन्होंने कर रखा था, यानी कि ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल वहां पर किया गया। उसके ट्रेसेस यहाँ पर मिले। आगे देखो, देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, 3 साइड्स में रूम्स बने हुए थे। विद अ वेल इन वन ऑफ द रूम, यानी कि एक साइड क्या बना हुआ था? एक कुआं बना हुआ था। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लॉड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, और इस तरीके से यहाँ ये जो कुआं बना हुआ था, उसमें से इतने बड़े से तालाब में क्या फिल किया जाता था? पानी फिल किया जाता था। अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद द 8 बाथरूम्स ऑल कनेक्टेड टू द ड्रेन्स। और ये कह रहे हैं कि ये जो 3 तरफ रूम बने हुए थे, उनकी संख्या कितनी थी? 8, यानी कि 8 की संख्या में यहाँ पर रूम थे, जो कि क्या है? बाद में जो उनका पानी जो ड्रेनेज के साथ उसको क्या किया हुआ था? जोड़े हुए था, यानी कि वहां का पानी भी कहां पर जाता था? ड्रेन्स में, नालियों में जाता था। इस तरीके से ये बहुत बड़ा आपका क्या था? ग्रेट बाथ था। ये देखो, ग्रेट बाथ के बारे में ही, ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस इट हैज बीन द कंक्लूडेड दैट इट वाज यूज्ड फॉर सम काइंड ऑफ रिचुअल्स बात है। ये कहा गया है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये हर रोज यूज करने का नहीं होता था, कोई स्पेशल डेट वगैरह, दिन वगैरह ऐसे होते थे जिस दौरान इसका क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। यूनिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अगर पता कैसे लगा? पता इस तरीके से लगा कि ये जो बनाने का स्ट्रक्चर था, इस तरह की कोई भी बिल्डिंग कहीं और दिखाई नहीं दी, तो जिसके कारण ये अंदाजा लगाया गया कि इतना बड़ा टैंक बनाया गया जहां पर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ क्या कर सकते थे? स्नान
कर सकते थे। जिस तरीके से हम कहाँ जाते हैं, हरिद्वार वगैरह जाते हैं जहां पर आपको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है, उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रिचुअल्स होती थी, कुछ रीति रिवाज होती थी, उस दौरान यहाँ पर इकट्ठा होते होंगे। ये देखो अंदाजे हैं बेटे, ऐसा नहीं है कि उस दौरान का कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उन्होंने हमें बताया। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सक्वेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तब जाकर उस स्ट्रक्चर को निकाला जाता है। फिर एजम्पशंस लगाए जाते हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, अंदाजे लगाए जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसके लिए, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता होगा। फिर वहां से कुछ मिट्टी उठाई जाती है, उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है, वहां पर उस तरह की जो चीजें मिलती हैं उससे तब ये अंदाजा लगाया जाता है कि इन चीजों को किस में इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखें तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत मेहनत करने के बाद फिर आपको क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसी तरीके से आपकी क्या बनती है, हिस्ट्री बनती है। आगे, द context in which was found in the citadel with the some other special buildings। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेट बात था, इस तरीके से ये ग्रेट बात बहुत क्या है, स्पेशल बिल्डिंग बनी हुई थी, यानी कि स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि कहां पर था, सीटाडेल के अंदर था। तो इस तरीके से ये आपको पता चल गया है कि ये जो आपका ग्रेट बात है या फिर जो सीटाडेल वाला एरिया था, वहां पर किस तरह का स्ट्रक्चर है। जो ग्रेट बात बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है कि ये एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेट बात इन मोहनजोदारो। तो ये अच्छा कंसेप्ट था बेटे। और ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो प्राइवेसी का किस तरीके से ध्यान रखा जाता था। तो आपके ये 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, इनको याद कर सकते हैं आप। अपनी बुक में से इनको देखना कि क्या मैम ने ये सारी बातें हमें बताई हैं या नहीं बताई हैं, इस तरीके से। तब तक आप वीडियोस अच्छे तरीके से देखना, इनको शेयर करना और अपने रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल के बारे में सजेस्ट करना। तब तक के लिए नमस्कार।